Okay children, in my previous video I have discussed the outbreeding devices. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करती है। बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें RDT यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, जीनोटाइप चेंज नहीं हो पाता है, इसलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो ऑटोगेमी की प्रोसेस को सप्रेस करती है। Now in this video I am going to discuss about the pollen pistil interaction. You know कि जो pollen जो part होता है वो मेल पार्ट होता है और pistil is the female part. Okay, तो when the pollen land on the stigma that we have studied, उस प्रोसेस को हम pollination कहते हैं। तो pollen और pistil का किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है और किस तरीके से pollen जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है और किस तरीके से स्टिग्मा के अंदर किस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं जो कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जो मेल गैमीट्स होते हैं वो फीमेल गैमीट्स तक पहुंच पाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma. पॉलिनेशन की प्रोसेस हमें ये गारंटी नहीं देती है कि जो पॉलन है वो सेम स्पीशीज़ का ही उस दूसरी की स्पीशीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है। कभी कभी इनकम्पैटिबल मतलब जो आपस में जिनकी कंपैटिबिलिटी ना हो, जो सेम स्पीशीज़ एक्वायर नहीं करते हो, उनको हम इनकैपेबिटल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अगर कोई गलत स्पीशीज़ का पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई नहीं करती है और इस तरीके से पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज़ और फ्रॉम द सेम प्लांट ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। जो पिस्टल होती है उसको ये पता होता है कि उसके अंदर ये रिकॉग्नाइज करने की एक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो पॉलन स्टिग्मा पे लैंड हुआ है वो उन्हीं की स्पीशीज़ का है या नहीं, वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। राइट टाइप मीन्स कंपैटिबल एंड रॉन्ग टाइप इज़ द इनकम्पैटिबल। If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes the post pollination events. अगर जो पॉलन ग्रेन है वो अगर राइट स्पीशीज़ का है तो पोस्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ पोस्ट पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी pollen grain germinating on the stigma in figure A. In second figure, pollen tube start growing through the style. Then this is the longitudinal section of the pistil showing path of the pollen tube growth. All you able to see, this is the structure of the ovary, and here from the stigma to the ovary a pollen tube formation is taking place by the pollen grains. Okay. So if the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing the pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. मैंने आपको बताया कि केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पिस्टल जो है वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज़ का है या नहीं है। दिस डायलॉग इज़ मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen in the pistil components and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. As mentioned earlier, if compatible pollination, in the compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. इसमें क्या होता है, अगर pollen grain जो है वो सही species का है तो वहाँ पे प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद वहाँ पे pollen grain आइडेंटिफाई कर लिया जाता है
स्टिग्मा पे, और वहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे के ऊपर लैंड करता है। स्टिग्मा जो है वाटर और ग्लूकोज के जूसेस सिक्रीट करती है, जिससे कि एक जर्म पोर क्रिएट हो जाता है, एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, थ्रू विच जो पॉलन ट्यूब होती है वो फॉर्म होने लगती है, और पॉलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद में वो ओवरी तक पहुंचती है। तो लेट्स रीड इट। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches to the ovary. You would recall that in some plant, pollen grains are shed at two-celled conditions, a vegetative cell and a generate cells. जो pollen grain होते हैं उसमें दो सेल स्ट्रक्चर होता है, टू सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक डिजनरेटिव सेल होती है. In such plant, the generative cell divides and forms the two male gametes running during the growth of the pollen tube in the stigma. उन प्लांट्स में क्या होता है, जब जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और ये दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के दौरान होता है. इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इज in the three-celled condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle. आप लोगों को मैंने ओवरी के स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, there is a small opening called the micropyle. तो उसी के थ्रू पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी के अंदर एंटर करती है. एंड ओवरी के अंदर तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, एक टू सिनिग्रेट्स, वन एग ओव्यूल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई. तो जैसे ही वो माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर करती है, अंदर जाती है, देन एक सेरिग्राइड के साथ वो इंट्रैक्ट करती है. मैनी रीसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट द फिलफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनिग्रेट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. तो वो सारे इवेंट जो पॉलन के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट के टाइम पे होते हैं, पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, these basic two events are referred as the pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a very dynamic process involving a pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen. इसमें पहली प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है pollen का रिकग्नाइजेशन होना, और अगर pollen रिकग्नाइज्ड है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, नहीं है तो वहीं पे प्रोसेस जो होती है वो इनहिबिट हो जाएगी. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating the pollen pistil interaction even in the incompatible pollinations to get desired hybrids. You can easily study pollen germination by clustering some pollen from flowers such as pea, chickpea, blossom, vincanon, and a glass side containing a drop of sugar solution. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the lower power lens of the microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. आप pollen grains की प्रोसेस को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हो, जिसमें आप वो pollen grains कलेक्ट करके उसमें शुगर और वाटर डाल के थोड़ी देर छोड़ के उसको फिर स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, एंड यू विल बी एबल टू सी द pollen grains are coming out of it. Okay. So I hope you understand the pollen pistil interaction. Just understand this one by the diagram one more time. See in this diagram, figure C, longitudinal section of a flower. What happened? The pollen grains land on the stigma. The stigma recognize the correct pollen. Then after secretion is released by the stigma, such as sugar, such as glucose and the sugar or water. Then after the small pore is generated, a germ pore is generated through which the endospores or through which a pollen tube is formed. A pollen tube has a two male gametes which enters into the ovule.
The cinegrids present in the ovule helps to guide the pollen grain to come to the ovule. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. So read the topic one more time, and if you have any doubts regarding it, so you can ask to me. Thank you and have a nice day.